वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूजी और आलू से एक यूनिक सी कचौड़ी बनाएंगे आज हम। यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉईल करना पहले। और यूनिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तली हुई नहीं होगी, एयर फ्राइड भी नहीं होगी। तो बताते हैं आपको आगे हम क्या करने वाले हैं। पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो सूजी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी रखा है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना नमक। इसके अंदर डलेगा धनिया पत्ती। इसमें आप खाली पत्ती ही यूज़ करें, इसमें डंडी का यूज़ ना करें। और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितने चिली फ्लेक्स। मिक्स कर लेते हैं सबको। और पानी में हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो सूजी डाल के सेक कम करके और इसको तब तक पकाएंगे जब तक सूजी डो की फॉर्म नहीं ले लेती। मैंने इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल भी डाल दिया है। और अब उबाल एक आ गया, मैंने सेक कम कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी और कम सेक पर ही इसको मैं लगातार चलाते हुए पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल डो की तरह नहीं हो जाती। यानी कि मुझे एक जैसे गूंथा हुआ आटा होता है वैसी ही ये सूजी चाहिए। तो इसको होने देते हैं पहले। कम सेक पर जो है उसका पूरी तरह से पक जाएगी। अगर तेज़ सेक पे करेंगे तो पकेगी नहीं, इसीलिए हम कम सेक पे करते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप सूजी का कुछ बनाते हैं तो जब पानी डालते हैं तो ऐसे कोई भी स्नैक्स या डिशेस जब आप बनाते हैं तो उसमें पानी जो है वो सूजी का डबल डलता है। तो चलिए ये एक बारी हो जाता है पूरा, फिर करते हैं। पैन छोड़ना इसने शुरू ऑलरेडी कर दिया है पर अभी ये पतला है। देखिए इसमें हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगे और ये बिल्कुल पूरी तरह से डो लाइक फॉर्म हो गई है। पैन पूरी तरह से छोड़ने लगी है। तो अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। ये देखिए जब तक सूजी ठंडी होती है हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 चम्मच तेल। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सरसों। सरसों हल्की सी जब तड़कना शुरू हो जाएगी तब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा ज़्यादा जल्दी तड़कता है, सरसों थोड़ा देर से तड़कती है, इसलिए हमने पहले ही सरसों डाल दी है। आँच को मैं मीडियम कर रही हूँ, लो थी क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका था। और ये देखिए ये तड़कना शुरू हो गई तो यहाँ पर जाएगा आधा चम्मच जीरा। ये दोनों ही चीज़ें तड़क गई तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हल्का सा लहसुन ट्रांसलूसेंट होगा तो एक प्याज डालेंगे। ये 7 से 8 कलियाँ लहसुन की हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भूनने देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा ही भूनेंगे प्याज के बस ट्रांसलूसेंट होने तक। ये भुन गया, इतना ही भूनना था हमें। अब इसमें हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। 1 टमाटर है, 1 छोटी शिमला मिर्च ले लीजिए या आधी थोड़ी बड़ी ले लीजिए। मेरे पास थोड़ी बड़ी थी, मीडियम साइज़ की थी तो मैंने आधा ही इसको काटा है। और इसके अंदर गई हैं 2 हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आप लोग तीखा नहीं खाते या घर में बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको भी हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। 1.5 मिनट हो गया। इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। ये याद रखिएगा कि आलू भी इसमें आएगा, लेकिन बाहर आउटर कवरिंग जो सूजी की बन रही है उसमें भी नमक है तो उस हिसाब से डालिए। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च,
सूखा धनिया 1 चम्मच और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है पाव भाजी मसाला। ये मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो चना मसाला भी डाल सकते हैं, जो मैगी का मसाला आता है 1 पाउच वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो मैगी का मैजिक मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं। इन सबसे ही फ्लेवर इसका एनहांस होगा। तो इसके अंदर 2 बूंद डालेंगे पानी ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं। मसाले फूल गए इनके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू। मैंने 4 आलू लिए थे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको हमने ग्रेट किया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला हो गया रेडी। अब हाथ में हल्का सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। मसाले को ठंडा करना रख देंगे। डो देखिए रेडी हो गया। तो हाथ को ग्रीस करके मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। ये बॉल्स ऑलमोस्ट वैसी होंगी जैसे थोड़ी सी बड़ी रोटी के लिए बनती है। बॉल्स हो गई रेडी। इन्हें हाथों से फैलाते हुए थोड़ा कटोरी की शेप देके और इनके अंदर स्टफिंग भर के वापस इनको बंद कर देंगे। हमारे यहाँ बॉल्स रेडी हो गई। मैंने खाली 8 बनाई हैं। एक्चुअली उतने आटे में 12 बनती हैं। 8 हम 2 जनों के लिए बहुत है, इसलिए मैंने बाकी का रख दिया, फिर दोबारा से काम आ जाएगा। तो इसको आप स्टीम करेंगे। तो मैं कुकर में पानी रख देती हूँ स्टीम करने के लिए। पानी उबलने लगा है। हमने छलनी को हल्का सा ग्रीस करके और ऑलरेडी इसके अंदर सेट कर दिया था इनको। और अब हम इसे ढक के खाली 5 से 7 मिनट पकाएंगे क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी पकी हुई है। लेकिन सेक हम रखेंगे थोड़ा सा मीडियम, जैसे इडली के लिए करते हैं। इन्हें हमने ढक दिया। 5 से 7 मिनट में हम गैस बंद कर देंगे। इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी बंद करने के बाद भी, क्योंकि इसके ऊपर पसीना सा आया होगा। जब वो थोड़ा सूख जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तब हम हटाएंगे। ये स्टीम भी हो गए और ठंडे भी हो गए। देखिए कोई पसीना नहीं है इसके ऊपर अब। तो अब हम इसमें एक तड़का लगाते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक तड़का भी लगा रहे हैं। मैंने तवे पर डाल लिया 1 टीस्पून ऑयल। सबसे पहले डाल रही हूँ सरसों। इसको तड़कने देंगे। सरसों देखिए चटक गई। तेल हो गया, सेक कर दिया कम। इसके अंदर फिर से चिली फ्लेक्स और धनिया, इसको फैला देंगे पूरा ताकि सब पर लग जाए। और इसमें डाल देंगे अपनी कचौड़ी और इनको अलग अलग के दोनों तरफ से सेक लेंगे। वैसे आप इसे कचौड़ी नहीं टिक्की कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं। हमने ना एयर फ्राई किया है ना डीप फ्राई किया है, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट ही रहती हैं क्योंकि ये स्टीम्ड है। तो इसको हम नाम देते हैं सेमोलिना एंड पोटैटो टिक्की, है ना। तो ये देखिए तैयार हैं। मैंने काट के भी रखी है। देखिए अंदर मसाला कितना अच्छा लग रहा है। और हम इसको हरी चटनी के साथ परोस रहे हैं। आप चाहें तो सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए। ये आपकी अपनी विश और आपकी अपनी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते रहिए हमारा चैनल खाना हंगामा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई रेसिपी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छी लगे रेसिपीज़ हमारी तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। जब तक हम दूसरी एक रेसिपी के साथ आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। यूनिक सूजी और आलू की टिक्की सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनी। ना तो हमने किया फ्राई, ना तो हमने किया एयर फ्राई, और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं कि इन्हें हमने कैसे बनाया।